एक अहम खबर मैं आपको दिखाता हूं। बगदाद में हिंसा के बाद एक्शन में है अमेरिका। अमेरिकी दूतावास ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया। दूतावास की तरफ 2 मिसाइल आने के बाद यह फैसला लिया गया। ग्रीन जोन में हिंसा के बाद अमेरिका का एक्शन। अमेरिका गुनहगार है क्या? क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि ईरान को बर्बाद करने का लक्ष्य लेकर वो चल रहा है। इराक को अमेरिका ने इसलिए सहयोग भी दिया था, और जो आपको 80 से 88 की लड़ाई दिखाई देती है वो भी असल में इसी का नतीजा थी। ईरान की सीमा में इराकी सेना की घुसपैठ हुई थी और ईरान इराक में जंग हो गई थी। अमेरिका ने इराक को खतरनाक हथियार भी दिए थे और ईरान ने इराक पर हमला बोल दिया था। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी समय ईरान के साथ भी अमेरिका के संबंध अच्छे थे। तो वहां संबंधों का ये उतार चढ़ाव चलता रहता है उस मुल्क के साथ, और अपनी सहूलियत और सूटेबिलिटी और उस समय प्रायोरिटीज क्या हैं, इस हिसाब से क्या मुल्क और वहां के लोग। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यहां तक कि वहां के बाशिंदे मोहरे बनते हैं क्या अमेरिका जैसे मुल्कों और उनकी एम्बिशंस के? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका गुनहगार है क्या? जब ये इराक के संदर्भ में आप बात करते हैं तो इसको और लार्जर पिक्चर में आपको ले जाना पड़ेगा और उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए, इराक में संकट के बीच अमेरिका का ये बड़ा फैसला। मैं आपको बताऊं कि हालात बेकाबू होने पर अमेरिका ने दूतावास को खाली कराने के संदर्भ में भी फैसला लिया। ग्रीन जोन में प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद फैसला लिया गया। काबुल से भी अमेरिका ने इसी तरीके से दूतावास खाली किया था। तो हम वहां तब तक हैं जब तक हमको सूट करेगा, हमारे लिए स्थितियां सूटेबल होंगी और हमारी जेबें भरती रहेंगी, और उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्या इस तरीके से अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी और पहचान बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर मैं जरूर एक कमेंट आपका पाशा साहब चाहूंगा। पाशा साहब, आपने माइक म्यूट किया हुआ है शायद। अमेरिका की सबसे बड़ी और लार्ज स्टाफ एम्बेसी बगदाद में ही है पूरे इलाके में। और दूसरी कि अमेरिका जिम्मेदार है एक तरीके से, क्योंकि वो इराक को जो जिस तरीके से प्रेशर डाल के कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ अपनाया गया था उसमें स्टेलमेट परमानेंट हो गया है और कोई गुड मेजॉरिटी पे नहीं आ सकता और स्टेबल गवर्नमेंट बन नहीं सकती। और इसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा गहरा हाथ है। और तीसरी बात यह है कि जो अभी JCPOA की उम्मीद बढ़ती जा रही है अमेरिका और ईरान और दूसरे देशों को मिला के न्यूक्लियर एग्रीमेंट के, तो ये टसल चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सीरिया में अमेरिका की बमबारी ईरान के खिलाफ बढ़ती जा रही है और इजराइल के दबाव में आके वो ईरान पे भी, इराक में भी ईरान का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं। राइट। तो इस लिहाज से ये रीजनल, डोमेस्टिक, रीजनल और इंटरनेशनल फैक्टर सब मिलके ये नया मसला खड़ा हुआ है बगदाद में और ये एस्केलेट होता जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इसमें आप डोमेस्टिक भी शामिल कीजिए, इसमें रीजनल शामिल कीजिए, इसमें इंटरनेशनल भी शामिल कीजिए, और ये तमाम फैक्टर्स एक साथ मिलकर असल में यहाँ इन चीजों को लेकर आ रहे हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।